अब आते हैं इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लासेस। इंटरफेस क्या होता है? क्लासेस का ब्लूप्रिंट होता है। और क्लास क्या होता है? क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट होता है। दैट मीन्स इंटरफेस से हम क्लास बना सकते हैं, और क्लास से हम क्या बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो इंटरफेस बनाने की क्या क्या ज़रूरत पड़ी? क्या इंपॉर्टेंट रोल है इंटरफेस का? इंटरफेस टू इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस का दो इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या? टू इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द पहला, टू इम्प्लीमेंट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो फिफ्थ टाइप का है, कि मल्टीपल थिंग को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तब हम क्या कर सकते हैं? तब यूज़ कर सकते हैं। और 100% अब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए, 100% अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए भी हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। तो ये दो मेन इम्पॉर्टेंट रोल हैं इंटरफेस के। यही दो इम्पॉर्टेंट रोल हैं, मेन इम्पॉर्टेंट रोल हैं इंटरफेस के। ठीक। अब आते हैं इंटरफेस वर्सेस क्लास। इंटरफेस और क्लास में क्या क्या अंतर होता है, और इन दोनों में क्या जो क्लासेस क्लास होती, क्लास कीवर्ड फॉर द क्लासेस के लिए लिखते हैं, और इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हैं फॉर द इंटरफेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक। अब क्या करते हैं? क्लास एक दूसरे को क्या करती हैं? एक्सटेंड करती हैं, और ये इंटरफेस क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट्स नहीं है, इम्प्लीमेंट करती है। इज़ यूज़ फॉर द इंटरफेस। इंटरफेस की प्रॉपर्टी क्या है कि इंटरफेस में सारी अब्स्ट्रैक्ट, एक प्रकार से कंप्लीट अब्स्ट्रैक्शन होता है, 100% अब्स्ट्रैक्ट मेथड होती हैं। ठीक। ऑल मेथड, देख अब इंटरफेस की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल मेथड आर जो इंटरफेस में होती हैं वो पब्लिक होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, और विदाउट उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, वो डिक्लेयर बस होती हैं। तो कैसी होती है? पब्लिक होती हैं और अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। स्टैटिक की बात नहीं हुई है मेथड के टर्म्स में। ठीक। ये यूज़ होता है टू अचीव द 100% अब्स्ट्रैक्शन के लिए, अचीव करने के लिए यूज़ होता है। ये यूज़ होता है फॉर द 100% अब्स्ट्रैक्शन के लिए। ठीक। वेरिएबल इन द इंटरफेस आर, वेरिएबल कौन जो होते हैं इंटरफेस के अंदर, वो क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं, फाइनल होते हैं। फाइनल वेरिएबल का देखना पड़ेगा। फाइनल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं कि जो क्या कर, अगर एक बार असाइन हो गया, जैसे फाइनल इंट a = 10 है, तो वो फिर दोबारा फाइनल a = 10 है, तो उसकी a = 20 नहीं कर सकते, रीसाइन नहीं होता है फाइनल वेरिएबल में। तो वेरिएबल जो होता है इंटरफेस में, वो फाइनल होते हैं, पब्लिक होते हैं, और स्टैटिक होते हैं। तो मतलब स्टैटिक का मतलब वेरिएबल क्रिएट वंस फॉर द क्लास, एक क्लास के लिए वेरिएबल क्रिएट हुए हैं। तो जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं? फाइनल पब्लिक स्टैटिक, ऐसे समझ ले एक सेंटेंस के एक फॉर्म में। फाइनल पब्लिक स्टैटिक इंट a = 10। तो ये री असाइन हो गया, एक बार बन गए तो बन गए वेरिएबल जो इंटरफेस के अंदर। तो ये हो गया। और अब देखिए इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि एक चेस प्लेयर लेते हैं, और चेस प्लेयर में क्वीन का मूव कैसा है, रॉक का मूव कैसा है, और किंग का मूव कैसा है, इन सारी चीज़ों को असाइन करते हैं। तो एक इंटरफेस लेंगे, और इंटरफेस क्या करेंगे? इंटरफेस चेस प्लेयर, और उसके अंदर एक मेथड रखते हैं वॉइड मूव्स। तो वॉइड मूव के अंदर क्या किए? क्लास क्वीन है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चेस प्लेयर को, और क्लास रॉक है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है चेस प्लेयर को, और जो क्लास किंग है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है चेस प्लेयर को। सारे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसके अंदर क्या करेंगे? एक मेथड लिखेंगे पब्लिक वॉइड और मूव लिखेंगे। मेन क्या होना चाहिए? जो मेथड होना चाहिए, ओवरराइड करेंगे यहाँ पे, वो पब्लिक होना चाहिए। इंटरफेस के रूल में देखा था ना कि जो मेथड होती है वो पब्लिक होती है, तो पब्लिक मेन मेथड पब्लिक होना चाहिए। तो पब्लिक वॉइड मूव सारे में डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद एक एक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एक्सेस करेंगे। अब आते हैं फिर सेकंड, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे सपोर्ट करता है कि दो इंटरफेस बनाए, इंटरफेस ए, और इसके अंदर मेथड लिखे वॉइड मेथड ए, इसको डिक्लेयर कर दिए, बस हो गया। इसी तरह वॉइड इंटरफेस भी लिखे, उसमें को भी वॉइड मेथड भी, इसको भी डिक्लेयर कर दिए, और एक क्लास सी की है जो इम्प्लीमेंट
कर रही है a कॉमा b को, और पब्लिक वॉइड मेथड a को भी डिक्लेयर करेगी और डिक्लेयर किया पैरेंथेसिस ओपन क्लोज उसके अंदर डिक्लेयर किया, और पब्लिक वॉइड मेथड b को भी यहाँ पे क्या किया डिक्लेयर कर दिया। तो ये हो जाएगा इंटरफेस का। तो देख, एक क्लास दूसरी क्लास को क्या करती है एक्सटेंड करती है, एक क्लास इंटरफेस को क्या करता है इम्प्लीमेंट्स करता है और इम्प्लीमेंट्स है, और एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या करता है एक्सटेंड करता है। तो ये हो गया, ये समझ गए इंटरफेस का। तो इंटरफेस क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नोट रखना इम्प्लीमेंट्स है IMPLEMENTS है, लास्ट में इम्प्लीमेंट्स ही है, इसका मैंने गलत देख लिया था, तो ये इम्प्लीमेंट्स है। तो इंटरफेस के बारे में सारी चीज़ें देख लिया, और कैसे ये अब्स्ट्रैक्शन और 100% अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, और कैसे किसी मेथड के लिए पब्लिक होता है और किसी वेरिएबल के लिए फाइनल पब्लिक, और स्टैटिक इंट a=10। इस तरह याद कर ले कि ये फाइनल भी होता है, पब्लिक भी होता है, और क्या होता है स्टैटिक होता है, ये एक क्लास के लिए बनता है। ठीक।